जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ चैप्टर। बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज आपकी 2.7 क्वेश्चन नंबर बच्चे आपका 11 है। दो मुसव्वतें बच्चों आपकी दी गई है कि हमजाद मुसव्वतों को हल करें। x का मरबा जमा x y बराबर 5 के मुसव्वत 1 है। दूसरी बच्चों आपके y का मरबा जमा x y बराबर 3 के। तो बच्चों इसमें x का स्क्वायर आ गया, y का स्क्वायर भी आ गया। अगर हम x y को हल कर दें तो बच्चों आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो मुसव्वत 1 से मुसव्वत 2 को तफरीक कर दें। मुसव्वत 1 से मुसव्वत 2 को तफरीक करने से तो मुसव्वत 1 बच्चों आपकी x का स्क्वायर जमा के एक्स वाई बराबर है आपके पास 5। ये आपकी मुसव्वत 1 है। दूसरी मुसव्वत बच्चों है आपके y का मरबा जमा के एक्स वाई बराबर है बच्चों आपके पास 3 और ये आपकी मुसव्वत 2 है। तो बच्चों हम तफरीक का अमल कर रहे हैं तो नीचे वाली रकम की आपके अलामतें तब्दील हो जाएंगी। ये आपका कट जाएगा और आपके पास है x का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर बराबर बच्चों आपके पास 2 और x का स्क्वायर माइनस का y का स्क्वायर बराबर बच्चों आपके पास है 2। इसको बच्चों हम नाम दे लें मुसव्वत नंबर 3। अब बच्चों आपने इनको जमा कर देना है ताकि इससे x y की जो भी कीमत निकले वो इस मुसव्वत में दर्ज करेंगे। तो मुसव्वत 1 और 2 को जमा करने से एक दफा बच्चों आपने तफरीक करना है, एक दफा आपने जमा करना है। तो x का स्क्वायर जमा के एक्स वाई बराबर है आपके पास 5। ये मुसव्वत 1 है और दूसरी बच्चों आपके पास y का स्क्वायर जमा के एक्स वाई बराबर आपके पास 3 और इनको बच्चों चूंकि आपने जमा करना है इसलिए अलामतें तब्दील नहीं करनी। तो ये आपका आ जाएगा x का मरबा जमा का y का मरबा और ये आपके पास बन जाएगा बच्चों 2xy बराबर है आपके पास 8। तो बच्चों ये आपका बन गया मरबा x जमा y का आपका बन गया मरबा और बराबर बच्चों आपके पास 8। यहाँ से हम बच्चों कीमत निकाल लेंगे x की या y की। तो ये x y का मरबा बराबर है बच्चों 8 के। तो अगर हम इसका बच्चों जजर ले लें तो ये आपका इस तरफ जजर मरबा हो जाएगा कैंसिल और ये आपका आ जाएगा जमा माइनस 2 इंटू 2 का जजर। तो ये बच्चों अगर हम इसमें से आप x या y की कीमत निकाल लेंगे, x की निकाल लेते हैं, y आपका चला जाएगा दूसरी तरफ और उस तरफ जो बच्चों आपका हो जाएगा माइनस का। अब बच्चों चूंकि ये दो कीमतें आ जाती है इसलिए हम इसको अलग-अलग लेख लें तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। एक दफा आप लिखेंगे जमा 2 इंटू 2 का जजर माइनस का y, इसको हम बच्चों अगला नाम देंगे मुसव्वत नंबर 4 और एक दफा बच्चों हम लिख लेंगे माइनस का 2 इंटू 2 का जजर। y की बच्चों आपने अलामत नहीं बदली, आपने सिर्फ अलामत ये वाली जमा माइनस लिखा हो तो इसको हमने अलग-अलग करके लिखना है। तो बच्चों बारी बारी दो कीमतें आई हैं तो ये दोनों कीमतें हम दर्ज करेंगे मुसव्वत नंबर 3 में। तो बच्चों पहले हम मुसव्वत 4 की कीमत दर्ज कर लेते हैं। तो x की कीमत मुसव्वत 4 से मुसव्वत बच्चों आपने कौन सी दर्ज करें याद रखना है मुसव्वत 3 में दर्ज करने से। तो जहाँ बच्चों आपके x लिखा है वहां पे हम ये लिख देंगे 2 इंटू 2 का जजर माइनस आप y है इस होल का आपका स्क्वायर आ जाएगा माइनस की अलामत है आगे y का स्क्वायर और बराबर है आपके पास 2 के। तो बच्चों इसको आपने पूरा फार्मूला खोलना है। तो ये आपका बन जाएगा पहली रकम का मरबा प्लस आपके पास है y दूसरी रकम का मरबा माइनस के 2 इंटू है बच्चों आपकी पहली रकम ये वाली आपकी 2 इंटू 2 का जैसा कि आपकी दूसरी रकम है और इंटू बच्चों आपकी ये पहली रकम थी y आपकी दूसरी रकम है माइनस आ गया y का स्क्वायर और बराबर बच्चों आपके पास है 2 के। इसका जो बच्चों मरबा खोला जाएगा तो आपके आते 8 और ये आपका बन गया y का स्क्वायर। ये बच्चों 2 2 से ज़रब खा जाएंगे। याद रखें कि आपने इसको जज़र वाली रकम से ज़रब नहीं देना और साथ आपके पास y भी है बराबर है 2 के। तो ये जमा y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आपका हो जाएगा कैंसिल और आपके पास 8 माइनस y और बराबर बच्चों आपके पास है 2 के। अब बच्चों आपकी मर्जी है चाहे 8 को दूसरी तरफ ले जाएं चाहे आप ये y वाली रकम चलो y वाली रकम को हम बच्चों दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये y वाली इस तरफ जाकर आपकी हो जाएगी माइनस की और जब प्लस की हो जाएगी 2 को आपने इस तरफ तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगी 6 और आपके पास 4 2 y का। हमने कीमत बच्चों y की निकालनी है तो इस रकम को दोनों तरफ हम कर देंगे तकसीम 4 इंटू 2 का जजर। तो बच्चों ये आपका कट जाएगा तो आपके आ जाएगा 3 और ये 2। इस तरह बच्चों y की कीमत आपके पास निकलेगी 3 बटा 2 इंटू 2 का जजर। तो बच्चों आपके पास ये कीमत निकलती है y की। तो ये वाली कीमत बच्चों हम दर्ज कर देंगे मुसव्वत नंबर
4 में तो आपके x की कीमत निकल आएगी। इसको अगर नाम बच्चों देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। मुसावात नंबर आपकी बन जाएगी फिर 5। नहीं नाम देना तो बच्चों आप तरतीब से कर ले, इसलिए जरूरी नहीं है। तो बच्चों आप लिखना भी है y की कीमत मुसावात, कौन सी मुसावात से कर रहे हैं बच्चों आप 6 से, आप कौन सी मुसावात में कर रहे हैं वो आपकी 4 है, 4 में दर्ज करने से। तो बच्चों ये वाली कीमत अब हम दर्ज कर देंगे मुसावात नंबर 4 में, और x बराबर आपके पास है 2 इंटू 2 का जज़र, y की जगह पे हम ये वाली कीमत लिख देंगे 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तो इसका बच्चों हम ले लेंगे ज़ुज़ाफ़कल या एलसीएम। तो बच्चों ये एक जैसी बटे में नहीं है तो आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2 इंटू 2 के जज़र का होल स्क्वायर, और ये वाले बच्चों आपकी कैंसिल हो जाएगी, एक आता है, एक 3 से मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 3, इसका बच्चों प्रभाव कौन हो जाएगा तो आपके आते हैं 8 और बटे में आपके 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों 8 में से 3 निकल जाएंगे तो आपके पास बचते हैं 5। तो इस तरह बच्चों आपकी x की ये वाली वैल्यू निकल आती है, जबकि इसके मुकाबले में आपके पास y वाली कीमत ये निकली है। तो बच्चों इसको आपने लिख लेना है 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र, ये आपकी x वाली वैल्यू है, जबकि इसके मुकाबले में आपके पास y की वैल्यू है 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों ये आपका एक एल सेट निकले है। अब आपने ये पांचवी मुसव्वत कीमत जो होती है वो दर्ज करनी है मुसव्वत नंबर 3 में बच्चों आपने दर्ज करनी है, क्योंकि हमने ये वाली बच्चों कीमत दर्ज की थी 4 बार ये बात कर रहे हैं। अब बच्चों आप ये वाली कीमत दर्ज करेंगे मुसव्वत नंबर 3 में, y की कीमत x की कीमत मुसावात 5 से मुसावात 3 में दर्ज करने से। तो ये वाली बच्चों वैल्यू हम दर्ज कर देंगे इधर, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2 इंटू 2 का जज़र और माइनस का y, इसका वैल्यू होल का स्क्वायर, और बच्चों माइनस के आपके y का स्क्वायर बराबर आपके पास है बच्चों 2 के। और बच्चों ये 2 के साथ इनके से माइनस के अलावा तो ये भी माइनस के अलावा है, तो इसको बच्चों अगर आप कॉमन ले लें तो ये आपकी अलामतें जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। इस तरह होल का स्क्वायर आपने बना लेना है, माइनस का y का स्क्वायर बराबर आपके पास है 2 के। तो इस तरह बच्चों ये वाले माइनस के अलावा आपके बराबर के अंदर आ जाएगी, तो माइनस का जब बराबर लिए तो ऑटोमेटिकली बच्चों जमा में तब्दील हो जाता है। तो इस तरह बच्चों आपका ये वाले होल स्क्वायर बचेगा, माइनस का है आपके पास y का स्क्वायर बराबर बच्चों 2 के। इस बच्चों आपने पूरा फार्मूला खोलना है, वरना आपको गलत हो जाएगा। पहली रकम का मुरब्बा प्लस आपका आता है दूसरी रकम का मुरब्बा प्लस के 2 इंटू पहली रकम 2 इंटू 2 का जज़र और इंटू बच्चों दूसरी रकम आपके y माइनस है y का स्क्वायर बराबर 2 के। तो ये बच्चों आपका आ जाएगा 8 जमा का है y का स्क्वायर, और ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो तो बच्चों इसको अगले जज़र वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना, और साथ y भी है माइनस y का स्क्वायर बराबर बच्चों आपके पास है 2 जमा y का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास बच गया 8 4 2 का जज़र y बराबर है 2 के। हमने कीमत बच्चों निकालनी है y की, तो 8 को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, और उस तरफ जाकर बच्चों आपका 8 जो होगा वो हो जाएगा माइनस का। हमने कीमत बच्चों निकालनी है y की, 4 2 का जज़र y बराबर है माइनस के 6 के। तो इस रकम को हम बच्चों दोनों तरफ कर देंगे डिवाइड, इस तरह भी और इस तरह भी। तो बच्चों ये आपके जज़र नंबर इस तरफ कैंसिल हो जाएगी और ये 2 बचेंगे और ये आपके बचते 3। तो इस तरह बच्चों आ जाएगा माइनस के 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों आपकी ये कीमत निकली है y की। अभी बच्चों आपने x की कीमत भी निकालनी है, और ये वाली कीमत बच्चों आपने दर्ज करनी है मुसावात नंबर 5 में दर्ज कर देनी है। तो बच्चों आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, यानी ये वाली कीमत बच्चों आपने y की निकालनी है। तो y की कीमत मुसावात, कौन सी मुसावात में बच्चों आप दर्ज कर रहे हैं 5 में दर्ज करने से। तो बच्चों इसको नाम ना भी दे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि आप एक तरतीब से कर रहे हैं। तो बच्चों हम ये वाली कीमत हम दर्ज कर देते हैं माइनस 2 इंटू 2 का जज़र, आपके पास ये भी माइनस है और इसके साथ भी माइनस की अलामत है, तो इस तरह ये माइनस 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र ये उसी तरह बच्चों आपका आ जाएगा। तो माइनस 2 इंटू 2 का जज़र
तो माइनस के अलावा तो बच्चों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आपके हो जाएंगे प्लस 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों हम ले लेंगे एलसीएम, जो कि आपका आ जाएगा 2 इंटू 2 का जज़र। तो बच्चों ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जमा वाली है, जमा वाली से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस वाली रकम बच्चों हम बाहर रखेंगे। तो आपका कुछ इस तरह करके बच्चों बोलेगा माइनस के अलावा तो खास क्या रखनी है, आपने बाहर रखनी है। तो ये वाला बच्चों आपका कैंसिल हो गया, इससे कट जाएगा, एक बचेगा, एक 3 से मल्टीप्लाई आपके 3 ही आते हैं। तो बच्चों इसको खोलेंगे तो हमें पता है ये आपके बनते 8, माइनस के अलावा तो इसलिए माइनस के 8 आएंगे, और बटा 2 इंटू 2 का जैसा माइनस के बच्चों आपके पास 8 है, तो इसलिए माइनस के बचेंगे 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। तो इस तरह बच्चों ये वाली कीमत जो होती है वो निकली आपकी x की, इसके मुकाबले में y की कीमत आपकी है, ये आपने बच्चों निकाली थी -3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। अब बच्चों इसका हम इकट्ठा करके आपको हल सेट लिखना पड़ेगा, सारी रकम को इकट्ठा करके जिस सेट को मर्जी आप पहले लिख लें। चाहे बच्चों पहले आपने ये वाला निकाला था, ये वो वाला पहले लिख लें। वो आपने निकाला था 5 बटा 2 इंटू 2 का जज़र, वो 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। एक आपको बच्चों सेट ये वाला निकला था, वह दूसरा सेट आपके पहले बच्चों आपने हमेशा x वाली कीमत लिखनी है, माइनस के 5 2 इंटू 2 का जज़र, और वो आपके पास है माइनस के 3 बटा 2 इंटू 2 का जज़र। छोटी ब्रैकेट बच्चों आपने सेट के लगानी है और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देना है। बस बच्चों यही आपका जो होगा इस सवाल का हल सेट होगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।